आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, नेत्र की समझने क्षमता के बारे में, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे होता है, ये सब आज हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश उग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितालिका कहते हैं। परितालिका गहरा पेशीय डायाफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश में पुतली का साइज घट जाता है और धीमे प्रकाश में उसका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि ज़्यादा प्रकाश जो है हमारे आइज़ में एंटर करेगा और हमें चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेंगी। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग उसकी परितालिका के रंग की वजह से ही होता है। क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सारी संख्या में प्रकाश उपग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रदीप्त होने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और ये जो विद्युत सिग्नल होते हैं ये हमारे मस्तिष्क तक जाकर हमें सूचना प्रदान करते हैं और हमें उस वस्तु का जो है इमेज मिल जाता है, यानी वो वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, इसलिए इसकी वक्रता में कुछ हद तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता एक दूसरे से रिलेट होते हैं। दूर रखी वस्तु को फोकस करने के लिए पेशियां शिथिल हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। इस स्थिति में हमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और निकट वस्तु धुंधली नजर आती है। निकट रखी वस्तुओं को देखने के लिए पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित या एडजस्ट करता है उसे हम समंजन कहते हैं। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती, मतलब फोकस दूरी डेफिनिट होती है। सामान्य तौर पर यह न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तभी हम बिना किसी तनाव के उस वस्तु को क्लियर देख पाएंगे। तो इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं और वो दूरतम बिंदु जिसे हमारा नेत्र सुस्पष्ट देख सकता है जहाँ तक उसे हम नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु जो होता है वो अनंत तक हो सकता है, यानी सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। अब हमारे नेत्रों में 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतिया बिंदु और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष व्यक्ति केवल निकट रखी वस्तु को ही स्पष्ट देख पाता है। ऐसा दोष व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है और वह कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि उसके सामने बनता है, यानी कि रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होता है? इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला, लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को
फिर से रेटिना पर ले आता है। इस तरह से उदाहरण देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने हेतु आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। अब हमें पता है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 80 सेंटीमीटर, यानी u हमारा क्या है, 80। ठीक है, और हमें अगर वस्तु को स्पष्ट देखना है तो उसे अनंत पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, यानी कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो v जो है, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब हम जो है उसके जो भी हमारा फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले से हम पहले f निकालेंगे और फिर हम p निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो p निकल रहा है वो -1.25 डायोप्टर निकल रहा है। डायोप्टर जो होता है वो जो क्षमता का यूनिट होता है। दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष जो व्यक्ति निकट रखी जो वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है और उसे सिर्फ दूर रखी वस्तुएं ही नजर आती हैं। ऐसे दोष युक्त नेत्र में किसी पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि उसके पीछे बनता है। तो इसके लिए क्या होता है, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और दूसरी, नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसके संशोधन के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस के उपयोग करते हैं। उससे क्या है, इस दोष का निवारण किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब फिर से जो होते हैं वो रेटिना पर बना देते हैं। तो इस तरह से इसका संशोधन किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण। उदाहरण क्या है, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने हेतु आवश्यक लेंस की क्या क्षमता होगी। तो इसके लिए हमें क्या है, निकट मतलब वस्तु जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है और हमें जो है क्षमता निकालनी है, यानी कि p निकालना है। तो p = 1/f। तो इसके लिए हमें पहले f निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो u है वो कितना है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। v जो है, हमारी जो निकटतम क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी v क्या हो जाएगा, हमारा 0.25 हो जाएगा। u पता चल गया, v पता चल गया। अब हम इस फॉर्मूले से 1/f = 1/v - 1/u से f निकालेंगे और फिर f का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारी जो भी लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 डायोप्टर। ठीक है, तो जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या होगी, अभिसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर होनी चाहिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे मोतिया बिंदु या कैटरैक्ट के बारे में। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। इसका जो इलाज है वो केवल ऑपरेशन ही है। शल्य चिकित्सा के पश्चात ही दृष्टि का लौटना संभव होता है। प्रेस्बायोपिया, जरा दूरदृष्टिता, इसमें क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आंखों की पक्षमार्गी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। इसकी वजह से अधिक आयु के व्यक्तियों की नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, कभी कभी किसी व्यक्ति के जो है नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों ही आ जाते हैं, जिसके कारण उसे दूर की और पास की दोनों वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए ऐसे चश्मे बनाए जाते हैं जिसमें दोनों तरह के लेंसों का यूज़ किया जाता है। ऊपर की ओर जो होता है वो उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है और नीचे की ओर जो होता है वो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। इस तरह से हमें दोनों तरह की जो है वस्तु, पास की और दूर की दोनों तरह की वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। ओके, बाय।